तमपि जिन्वरविहितं गणधररचितं गणेकभेदस्थम् अङ्गाङ्गबाह्यभावेत् वनन्तिविषयं नमस्यामि। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्ये गणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याये सर्वस्मै मुने नमः। सर्वस्मै मुने नमः। सर्वस्मै मुने नमः। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। वक्षे मोक्षाय भव्यानां। गुरुदया दृष्टि रखना हम पर, आशीष की छाव में पलते हैं। पैरों में कहाँ ताकत इतनी, गुरु तेरी कृपा से चलते हैं। ये पथ मुझसे अनजाना था, मैंने खुद को ना पहचाना था। सबसे बढ़कर उपकारी हो, पथ प्रदीप तुमसे जलते हैं। पैरों में कहाँ ताकत इतनी, गुरु तेरी कृपा से चलते हैं। क्या कोई तुमको भेंट करे, सृष्टि तुमसे वर पाती है। एक बार शरण में आ जाए, दिन बुरे उसके बदलते हैं। पैरों में कहाँ ताकत इतनी, गुरु तेरी कृपा से चलते हैं। है अपार महिमा गुरुवर की, जो नहीं कभी गा सकते हैं। गुरु चरणों के अनुरागी ही भव सागर पार उतरते हैं। पैरों में कहाँ ताकत इतनी, गुरु तेरी कृपा से चलते हैं। जी बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की। देवाधिदेव एक खजाराक्षी आदिनाथ भगवान की। एक खजाराक्षी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम पूज्य सर्वेतरा संत गणाचार्य गुरुवर विराग स्वामी जी महाराज की। परम पूज्याचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 अध्ययन सागर जी महाराज की। द्वादशांगी जिनवाणी माता की। अहिंसा माई जैन धर्म की। परम पूज्य 105 दीक्षा श्री माता की जय। आत्मानुशासन ग्रंथ, जिसकी 10 नंबर गाथा पर हम पहुंच गए हैं और जिसमें सम्यक दर्शन के स्वरूप को परम पूज्य आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी हमें समझा रहे थे। वह सम्यक दर्शन कैसा है तो 25 मल दोषों से क्या होता है, रहित होता है। और वे 25 मल दोष कौन कौन से हैं? संकाली 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। तो सबसे पहले संकादी 8 दोष आते हैं। कौन से दोष? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुकूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। अवात्सल्य क्या है? ये दोष है ना। अवात्सल्य यानी साधर्मी के प्रति प्रेम भाव न रखना, वात्सल्य न रखना, ये क्या कहलाता है? दोष।
और गुण क्या कहलाता है? अंग। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक अंग कौन सा अंग है? वात्सल्य अंग। कौन सा अंग है? और वात्सल्य अंग क्या कहता है? धर्मी सो गो वत्स प्रीति कर। धर्मात्मा के साथ, साधर्मी के साथ कैसा प्रीति होनी चाहिए हमारी? जैसे गाय की अपने बछड़े के प्रति होती है। आज के संसार में एक मनुष्य की प्रीति का उदाहरण ना लेकर आचार्य भगवान ने, पंडित जी ने कौन सा उदाहरण दिया है? धर्मी सो गो वत्स प्रीति सम। धर्मात्मा के साथ गाय और बछड़ी की तरह प्रीति रखना। ये नहीं कहा कि बाप और बेटी की तरह प्रीति रखना, है ना? क्योंकि बाप का बेटे से और बेटे का बाप से क्या होता है? स्वार्थ होता है। पिताजी सोचते हैं बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना है, अच्छी नौकरी लगवानी। क्यों? क्योंकि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ठीक है? और बच्चा क्या सोचता है कि मैं तो पिताजी की सेवा कर दूंगा। क्यों? पिताजी की जो तिजोरी है उसमें बहुत माल है, मैं सेवा करूंगा तो पूरा माल किसको मिलेगा? मुझे मिल जाएगा, है कि नहीं पंडित जी? सही बात। तो तिजोरी का माल पाने के लिए बेटा बाप की सेवा करता है। अन्यथा आज का समय ऐसा है कि जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है उनको बच्चे कहाँ पहुँचा देते हैं? अनाथ आश्रम में पहुँचा देते हैं। माँ बाप को रखने कोई तैयार नहीं है। बड़ा बेटा कहता है मझला रखेगा, मझला क्या कहता है? छोटा रखेगा। किस माँ बाप को? जिन माँ बाप के पास माल नहीं है और जिनके पास बहुत सारा धन वैभव है, तो फिर छोटा कहेगा नहीं पिताजी तो मेरे हैं, मझला कहेगा पिताजी मेरे हैं, बड़ा कहेगा नहीं नहीं इनकी सेवा का सौभाग्य तो मुझे मिलना चाहिए। तो सेवा व्यक्ति किसकी करना चाहता है? पैसे के कारण सेवा करने तैयार है। व्यक्ति उस दिन को भूल जाता है कि जब उसकी माँ ने उस बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रख करके क्या किया? उसका पोषण किया, उसको जन्म दिया। जन्म देने के बाद जब तक आप बड़े नहीं हो गए तब तक भी माँ ने तो रूखा सूखा खाया और तुम्हें रोटी पे मलाई लगा लगा के खिलाई। करती कि नहीं ऐसे माँ? खुद तो कैसा खा लेती है जो रूखा सूखा वो खा लेंगे, और बच्चे को अच्छे से अच्छी चीज खिलाती है। सुनीता मुंडी है ना? क्योंकि इनको अपने बच्चों की बहुत याद आती है, सुनाती रहती गाथाएं मेरे को कभी कभी। तो सबको अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। लेकिन वो प्यारे प्यारे बच्चे ये भूल जाते हैं कि आज हम नन्हे से मुन्ने से इतने बड़े कैसे हो गए। उन माँ बाप की ही हमारे ऊपर क्या है? बहुत महती अनुकंपा है। यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हें गर्भ में ही मार दिया होता तो क्या ये सुंदर दुनिया आप देख पाते? नहीं देख पाते। तो उन माता पिता की कृपा से ही आप इस मनुष्य पर्याय को जी पा रहे हैं। तो उन माता पिता के उपकारों को व्यक्ति भूल जाता है। इतना स्वार्थी होता है मनुष्य। कौन होता है स्वार्थी? मनुष्य स्वार्थी होता है। इसलिए पंडित जी भी समझदार थे, उन्होंने वात्सल्य अंग में मनुष्य का उदाहरण दिया ही नहीं। किसका उदाहरण दिया? गाय बछड़ा। अच्छा, क्यों अच्छा? गाय कभी नहीं कहती कि बछड़ा तू बड़ा होकर मेरी सेवा करना, है ना? और बछड़ा भी ये नहीं सोचता कि ये गाय मेरे लिए क्या दे, बहुत सारी धन दौलत। नहीं, बछड़ा क्या नहीं सोचता कि मेरे को इससे कुछ लाभ हो जाएगा। उसका भी निश्चल प्रेम रहता है और गाय का भी निश्चल प्रेम रहता है। एक दिन हमने एक ऐसा दृश्य देखा, मुझे आश्चर्य हुआ। हम अपने कमरे में बैठे हुए थे रूम में, और हमारे रूम से रोड बाहर दिखाई देती थी। ये बड़नगर की घटना है। एक गाय खड़ी हुई थी सामने। गाय के कितने थन होते हैं? 4। और गाय के थन से 4 बछड़े लगे हुए थे। कितने बछड़े? 4। अब बताओ, अगर एक गाय एक समय में जन्म देगी तो कितने बच्चे जन्म देगी? बहुत से बहुत 1 या 2। उसके पेट में 4 बच्चे नहीं बन सकते। तो इसका मतलब है कि वो बछड़े उसके नहीं थे। वो बछड़े किसके थे? 1 8 2 उसका होगा
और बाकी किसी और के, और गाय अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी, है ना। वो खुश थी, आनंदित थी, और चारों बछड़े उस गाय का दूध पी रहे थे। और देखकर हमें इतना आश्चर्य हो गया, जा जल्दी से एक वीडियो बनाना। ऐसा दृश्य बड़ी दुर्लभता से देखने को मिलता है। आज के समय में मनुष्य इतना स्वार्थी है कि अपने बच्चे का बोझा नहीं ढो पाता, और एक पशु होकर के दूसरे गाय की बछड़ा को दुग्ध पान करा रही है। उस गाय के अंदर कितनी उदारता है, आप ये सोचिए। उसने तो नहीं सोचा कि ये हमारा बछड़ा है तो ठीक है, ये पी ले दूध, और दूसरा वाला हमारा नहीं है। तो ऐसा सोचा क्या उस गाय ने? उसने नहीं सोचा। तो आप सोचिए, इसलिए पंडित दौलत राम जी होशियार हुआ था। तो इसलिए किसका उदाहरण दिया? जिसके अंदर निश्चल प्रेम है, निश्चल वात्सल्य है, उस वात्सल्य अंग में उसी का उदाहरण दिया। और पंडित जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, उस पशु से तू थोड़ा वात्सल्य करना सीख ले, है ना। परस्पर में एक दूसरे, वात्सल्य किसे कहते? एक बार प्रश्न किया गया किसी से, तो उसने क्या कहा? हमारी तो फलानी से बहुत पड़ती है। अच्छा भैया, तो आप क्या करते फिर पड़ती है तो? पूरे रोज जब भी पकौड़े बनाते हैं तो मौसी ने कहा है तो सुनीता से बहुत पड़ती है। जब भी पकौड़े बनाते तो किसको बुलाते? सुनीता को जरूर बुलाते, है ना। तो जिससे पड़ती है उसको आप जब पकौड़े बना बना के खिलाए तो इसका नाम वात्सल्य है। और जिससे थोड़ी 19-20 हो गई तो फिर उसकी तरफ तो देखना भी नहीं, गुब्बारे की तरह मुंह फुला लेना, है ना। तो वात्सल्य कहलाएगा? रविंद्र क्या नहीं कहलाएगा। तो साधर्मी के प्रति वात्सल्य क्या कहलाता है? कोई धर्मात्मा व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? धर्मात्मा। किसका सेवक है? जिनेंद्र देव का सेवक है। भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भले हमारा उससे कोई रिश्ता हो या ना हो, हम उसे पहचानते हो या ना पहचानते हो, लेकिन यदि वह जिनेंद्र भक्ति करता है तो इसका मतलब है कौन हुआ? हमारा साधर्मी। क्या हुआ? और जो साधर्मी है उसके प्रति वात्सल्य का मतलब क्या है? कि धर्म आराधना करते हुए उस धर्म आराधना में उसका क्या बनना? सहयोगी बनना। इसका नाम क्या है? वात्सल्य। खाने पीने में बुला लिया, इसका नाम वात्सल्य नहीं है। उठने बैठने का व्यवहार कर लिया किसी के साथ, इसका नाम भी वात्सल्य नहीं है। तो फिर वात्सल्य क्या है? दूसरे की धर्म साधना में सहयोगी बनने का नाम क्या है? वात्सल्य कहलाता है। और वात्सल्य अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ था? विष्णु कुमार मुनिराज। कौन से मुनिराज? विष्णु कुमार मुनिराज। और विष्णु कुमार मुनिराज जो थे उन्होंने क्या किया था? 4 मंत्री थे, बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति। ये 4 मंत्री कौन से राजा के थे? राजा पद्म के, राजा महापद्म के ये क्या थे? 4 मंत्री थे। और 4 मंत्री मिथ्या दृष्टि थे। राजा इस बात को जानता था। और कुछ ऐसा हुआ कि उज्जैनी नगरी में क्या हुआ? एक बहुत बड़े आचार्य अकंपनाचार्य का 700 शिष्यों के साथ क्या हुआ? कहाँ पर आगमन हुआ? उस नगर में आगमन हुआ। और जैसे ही नगर में आगमन हुआ तो सब लोग बहुत खुशी हुए, आनंदित हुए, है ना। और उन्होंने क्या किया? राजा ने तो आगे बढ़कर के उन सभी मुनिराजों और आचार्य भगवान की क्या की? वंदना की, नमस्कार किया। और जब सब लोग दर्शन के लिए आए तो मंत्री भी दर्शनार्थ आए, तो आचार्य भगवान ने पहले ही निर्देश दे दिया था अपने सभी शिष्यों को कि राजा के 4 मंत्री क्या हैं? मिथ्या दृष्टि है। और जब वो हमारे दर्शनार्थ आएंगे तो आप सबको क्या रहना है? मौन और ध्यान में लीन हो जाना। सारे शिष्य मौन हो गए, ध्यान में लीन हो गए। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुहाए, के ऊंगे के लड़ पड़े, के उड़ घर को जाए, है ना। यह एक बुंदेलखंडी कहावत है। तो मिथ्या दृष्टि कुछ ना कुछ उपद्रव अवश्य कर सकता है। ऐसा कौन जानता था? अकंपनाचार्य भगवान जानते थे। सबको आदेश दे दिया, गुरु आज्ञा का पालन, सभी शिष्य मौन ध्यान में लीन।
जैसे ही राजा आया, दर्शन किए और मुनियों की भूरी भूरी प्रशंसा की और मंत्रियों ने क्या कहा, अरे देखो इनको निपट अज्ञानी है, कुछ आता नहीं है, तो मौन लेकर के बैठ गए, है ना। क्या किया इन्होंने, कुछ आता जाता नहीं है तो मौन ले लिया, मौन ले लेंगे तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, है ना, और बोलना नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, अच्छा है हमारी मूर्खता को कोई जान नहीं पाएगा। ऐसा किसने सोचा, ऐसा किसने कहा, उन मंत्रियों ने और उन मुनियों का उपहास किया। फिर भी सारे मुनि मौन ही रहे। अब वे मंत्री जब वहां से वापस लौटे तो रास्ते में उन्हें एक मुनिराज मिल गए जिनका नाम क्या था, श्रुतसागर। आहार के लिए दूर गए होंगे, लौट कर आने में देरी हो गई। रास्ते में मंत्री मिले और मंत्रियों से महाराज का क्या हो गया, शास्त्रार्थ, और शास्त्रार्थ में श्रुतसागर मुनिराज से वे मंत्री हार गए। श्रुतसागर मुनिराज ने सोचा मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, देखो इनको हरा दिया, है ना। लेकिन कभी कभी दूसरों को हराना क्या पड़ जाता है, बहुत महंगा, वो आपका शत्रु बन जाता है। तो आचार्य भगवान के पास जब श्रुतसागर मुनिराज लौट कर के आए तो आचार्य भगवान ने क्या कहा, श्रुतसागर मुनिराज ने पूरी कहानी सुनाई कि भगवान आहार करके लौट रहा था, रास्ते में 4 मंत्री मिले और उनसे मेरा ऐसा ऐसा शास्त्रार्थ हुआ। तो आचार्य भगवान ने क्या कहा, उन्होंने बहुत डांट लगाई श्रुतसागर मुनिराज को और क्या कहा, जाइए आपने जहां पर शास्त्रार्थ किया था वहीं जाकर आज रात्रि भर आपको ध्यान करना है। जब ऐसी आज्ञा गुरु की सुनी तो श्रुतसागर मुनिराज को लगा कि मुझसे कोई बहुत बड़ा गलती हो गई, अपराध हो गया, तो जाकर के उस वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। यहाँ मुनियों ने, चारों मंत्रियों ने षड्यंत्र रच लिया कि अब उस सभी मुनिराजों की हम खबर ले लेंगे, और जैसे ही मुनियों पर उपसर्ग करने का विचार करके वो मंत्री रास्ते से आ रहे थे तो सबसे पहले कौन दिख गया रास्ते में, मुनिराज दिख गए, श्रुतसागर। उन्होंने कहा पहले तो इनकी ही खबर लेंगे क्योंकि इसी ने क्या किया था, शास्त्रार्थ। तो उन्होंने पहले क्या सोचा कि अपन तलवार से इनका सिर ही काट डालते हैं, पर वो ब्राह्मण थे और समझते थे कि मुनि हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। तो पहला मंत्री दूसरे से कहे तू तलवार उठा, दूसरा तीसरे से कहे तू तलवार उठा। फिर उन्होंने निर्णय किया कि अपन चारों एक साथ ही वार करेंगे। जैसे ही उन्होंने मुनिराज पर वार किया तो ध्यान के प्रभाव से वन देवी प्रकट होती है और उन चारों मंत्रियों को कीलित कर देती है। कीलित करने के प्रभाव से क्या होता है कि वे मंत्री हाथ में तलवार लिए मूर्ति की तरह जैसे खड़े वैसे की वैसे रह गए। रात्रि व्यतीत हो गई। जब प्रातः काल हुआ तो पूरा नगर, राजा, सब लोग वहां पर एकत्रित हो गए और क्या देखा कि मंत्री तलवार लिए खड़े हैं और मुनिराज पर वार कर रहे हैं और किसी ने इनको कीलित कर दिया है। उन मंत्रियों की पत्नियां आ जाती हैं, हाथ पैर जोड़ती हैं, मुनिराज के चरणों में पड़ जाती हैं। मुनिराज वन देवी को आज्ञा देते हैं कि इनको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। तो मंत्री देवी की कृपा से बच तो जाते हैं, परंतु राजा क्या करता है, उनका मुंह काला करके गधे पर बिठा करके क्या करता है, नगर से निकाल देता है। और इतना होने के बाद फिर क्या होता है, इतना होने के बाद मुनिराज का तो विहार हो जाता आचार्य भगवान का अपने साथ 700 शिष्यों के साथ, है ना। विहार तो हो गया, लेकिन यहाँ पर ये चारों मंत्री नगर से निकाल दिए गए और फिर कहाँ पहुँचते हैं विहार करके, हस्तिनापुर पहुँचते हैं। और वहां पहुँचने के बाद क्या होता है, वहां पहुँचने के बाद वे वहां के राजा को क्या करते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं और प्रसन्न करके फिर क्या करते हैं, उनके मंत्री बन जाते हैं। राजा सोचता है कि ये बहुत सज्जन प्रकृति के लोग हैं। और उस समय राजा महापद्म और उनका बेटा विष्णु कुमार दोनों को वैराग्य हो जाने के कारण उन्होंने तो क्या ले ली थी, जिन दीक्षा ग्रहण कर ली थी। और छोटे भाई पद्म को क्या दे दिया था, राज्य दे दिया था। और राज्य देने के बाद उस राजा को कमजोर जानकर सिंहबल नाम का एक पड़ोसी राजा था, उसने क्या किया था, राजा पद्म पर
आक्रमण कर दिया था और इन चारों मंत्रियों ने क्या किया, उस सिंहबल को हरा करके राजा पद्म को विजय प्रदान कराई, जिससे राजा पद्म ने खुश होकर उनको अपना क्या बना लिया, मंत्री बना लिया। अब मंत्री तो बन गए। राजा पद्म ने कहा, मंत्रियों आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगिए आपको क्या वरदान चाहिए। तो राजा क्या कहता, मंत्री क्या कहते हैं कि हमें एक वरदान इस समय चाहिए, परंतु वो वरदान धरोहर के रूप में आप रख लीजिए, जब समय आएगा तो हम वह वरदान आपसे वापस ले लेंगे। यहाँ पर योग से अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज बिहार करके इसी नगर में आ जाते हैं, जहाँ का राजा पद्म और चारों मंत्री थे। जैसे ही मंत्रियों को पता चलता है कि वो ही वाले आचार्य आए हैं जिनके कारण हमारा मुंह काला किया गया था, बदले की आग हृदय में भभक उठती है। और वह क्या करते हैं, मंत्री चारों राजा पद्म के पास जाते और कहते, महाराज आपने जो वरदान दिया था वह आज हम लेने आए हैं। राजा कहता है, बोलिए। तो वे क्या कहते हैं, 7 दिन के लिए हमें क्या चाहिए, हम राजा बनना चाहते हैं। सिर्फ कितने दिन के लिए? चूंकि राजा पद्म वरदान दे चुके थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको 7 दिन के लिए राजा बना दिया। मंत्रियों को सुअवसर मिला और उन्होंने क्या किया, घोर उपद्रव प्रारंभ कर दिया। किसके ऊपर? 700 मुनिराज और आचार्य भगवान। वे जिस स्थान पर थे उनका प्रवास था, उस स्थान के चारों ओर नरमेघ यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें अग्नि में पशुओं की आहुतियां दी जाती थी। और उस गंध के कारण, उस धुएं के कारण, इस बदबू के कारण उनके कंठ क्या हो गए, अवरुद्ध हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा से सारे शिष्य ध्यान में लीन थे। सभी ने नियम संलेखना ले ली थी। कौन सी संलेखना? एक नियम संलेखना होती है और एक यम संलेखना होती है। नियम संलेखना किसे कहते हैं? जब तक उपसर्ग का निवारण नहीं होता तब तक लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग। और यम संलेखना में आजीवन के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग। तो आचार्य भगवान ने क्या किया, नियम संलेखना सारे मुनियों को दिला दी। और नियम संलेखना लेने के बाद क्या हुआ, नरमेघ यज्ञ तो प्रारंभ ही था, मुनियों के कंठ अवरुद्ध हो गए। यहाँ पर एक आचार्य भगवान थे जो अपने आत्मा के ध्यान में लीन थे। वे नक्षत्र को कंपायमान देखकर यह समझ जाते हैं कि कहीं पर मुनियों पर घोर उपद्रव हो रहा है। अपने ज्ञान से वे इस बात को जान लेते हैं और अपने क्षुल्लक पुष्पदंत नाम के क्षुल्लक को क्या कहते हैं कि क्षुल्लक जी आपको इसी समय धरणीधर पर्वत पर जाना है। कौन से पर्वत पर? धरणीधर पर्वत पर, जहां पर विष्णु कुमार मुनिराज नाम का मेरा शिष्य तपस्या कर रहा है। और उससे जाकर कहना कि गुरु ने कहा है कि तुम्हें क्या प्रकट हुई है, विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है। तो जहां पर मुनिराजों पर क्या हो रहा है, हस्तिनापुर नगरी में उन पर उपसर्ग चल रहा है, तो आप क्या करो, जाकर उनके उपसर्ग का निवारण करो। ऐसा किसने किससे कहा? आचार्य भगवान ने अपने शिष्य क्षुल्लक पुष्पदंत सागर से। सागर चंद्र नाम के आचार्य थे जिन्होंने अपने शिष्य पुष्पदंत से क्या कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है, विष्णु कुमार मुनिराज के पास। क्षुल्लक जी विद्याधर थे, विद्या के बल से जल्दी कहाँ पहुंच जाते हैं, धरणीधर पर्वत पर। और विष्णु कुमार मुनिराज के चरणों में नमस्कार करते हैं। महाराज जब अपना ध्यान विसर्जन करते हैं तो क्षुल्लक जी कहते हैं कि गुरु की आज्ञा है कि मुनिराजों पर हो रहे 700 मुनिराजों पर हो रहे उपसर्ग का निवारण किसको करना है, आपको। इस समय आपको विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है। उस समय विष्णु कुमार मुनिराज को यह नहीं पता था क्या कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई। उसको देखने के लिए भी क्या करते, अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते, तो कितना बढ़ता जाता हो, सुमेरु पर्वत को छू लेता है। हमें विश्वास हो जाता है क्या कि मुझे कौन सी रिद्धि प्रकट हुई है, विक्रिया रिद्धि। और मुनिराज क्या करते हैं, एक हाथ के बामन का
बौने वामन का रूप बनाते और पहुंच जाते जहां पर वो मंत्री क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। और 52 अंगुल का ब्राह्मण क्या माना जाता है, यज्ञ में सर्वोत्तम दान देने के लिए उत्तम ब्राह्मण माना जाता है। तो वो जो मंत्री थे वो क्या करते हैं, उस ब्राह्मण से कहते हैं कि तू हमारे लिए सर्वोत्तम पात्र मिल गया, बता तुझे क्या दान चाहिए इस यज्ञ में। तो वह ब्राह्मण क्या कहता है, 52 अंगुल का ब्राह्मण कहता है मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। मंत्री उसका उपहास करते और क्या कहते, जैसा तेरा कद है वैसी ही तेरी बुद्धि है, हम तो तुझे किंचित दान देना चाहते थे लेकिन तूने सिर्फ क्या मांगी, 3 पग धरा, जलांजलि छोड़ देते तथास्तु। अब वे ब्राह्मण 52 अंगुल का जो ब्राह्मण था वह क्या करता है, अपने विक्रिया से शरीर को इतना बड़ा बना लेता, इतना बड़ा बना लेता कि वो मंत्री तो इतने से दिखते और वो ब्राह्मण कितना दिखता है, बहुत ऊंचा। एक पांव अपना कहाँ रखता है, सुमेरु पर्वत पर। मंत्रियों दूसरा पांव कहाँ रखता है, मानसोत्तर पर्वत पर। और मंत्रियों से कहता है कि मंत्री अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं बदला। चारों मंत्री थर 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 कांपने लगते, सोचते अब तो हमारी मृत्यु निकट ही है, एक पांव ही रख देगा हमारे पास तो ऊपर तो स्वाहा। मंत्री हाथ जोड़ लेते हैं, क्षमा याचना करते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज क्या करते हैं, उन मंत्रियों को बहुत फटकारते हैं और उन मंत्री क्या करते हैं, संपूर्ण मुनिराजों के चरणों में नतमस्तक होकर उनसे क्षमा याचना करते, तुरंत ही अपना यज्ञ समाप्त करते हैं और विष्णु कुमार मुनिराज वापस अपने रूप में आ जाते हैं। यद्यपि उन्होंने उन 700 मुनिराजों की रक्षा करने के लिए क्या किया, अपने मुनि वेश तक का त्याग कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये वात्सल्य की क्या हो गई, पराकाष्ठा। 700 मुनि राजों के उपसर्ग का निवारण करने के लिए यदि मुझे संयम भी छोड़ना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। और विष्णु कुमार मुनिराज तो पुनः दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। 700 मुनियों के उपसर्ग का निवारण होता है और जो सारे ग्रामवासी थे उनके आनंद का कोई पार नहीं था, क्योंकि वो 700 मुनिराज तो अनेक दिनों से क्या थे, उन्होंने आहार ग्रहण किए ही नहीं थे। 3 दिन से वह यज्ञ चल रहा था, वे तो उपवासी थे ही। और नगरवासी भी कितने ऐसे थे जिन्होंने 3 दिनों से भोजन नहीं किया था। तो आज उनके आनंद का पार नहीं था। घर घर उस दिन क्या किए गए, चौके लगाए गए और चौके में क्या बनाया गया, क्षीरान्न। क्षीरान्न किसे कहते, चावल की दूध मलाई की चिकनी चिकनी खीर, जिससे उनका गला जो अवरुद्ध हो गया, कंठ वह क्या हो जाए, वो अच्छा हो जाए। उस दिन पूरे नगर में आनंद की हिलोरें थी और उसी दिन को किस दिन के नाम से जाना जाता है, रक्षाबंधन पर्व। वात्सल्य का त्योहार है। किसका त्योहार है, ऐसा कहते किसका त्योहार है, वात्सल्य का। और वह दिन हमारे लिए किस बात की शिक्षा देता है कि किसी भी साधर्मी बंधु पर कोई भी कष्ट आ जाए, विघ्न आ जाए, उपद्रव आ जाए, धर्म पर कोई संकट आ जाए तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, घर के अंदर घुस जाना चाहिए, दरवाजे बंद कर लेना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, दरवाजे खोलकर बाहर आ जाना चाहिए। और धर्म की रक्षा कौन करेगा, बोलो रवींद्र, हम करेंगे, हम करेंगे। केवल ऐसे नारे नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इस सूक्ति को सार्थक करके दिखलाना चाहिए कि जब भी धर्म पर संकट आएगा तो मुझे यदि प्राण भी देना पड़ेंगे तो मैं प्राण देने के लिए तैयार हूँ। तो उसका नाम क्या है, वात्सल्य अंग का जो धारी होगा वो धर्मात्मा पे आए संकट के लिए दौड़ पड़ेगा। यदि किसी संत पर कोई विपत्ति आ जाए तो दौड़ कौन लगाता, सबसे पहले कौन लगाता, जो धर्मात्मा होता है, जिसके अंदर वात्सल्य होता है। और जिसके अंदर वात्सल्य नहीं होता वो क्या करता, कौन मुसीबत में पड़े, चलो यहाँ से, अभी सारी विपत्ति किस पे आ जाएगी, अपने ऊपर ही आ जाएगी।
सब पूरा समाज के लोग अपने सिर पर ही रख देंगे कि तुम ही संभालो अब माता जी, है ना, अथवा महाराज जी को। तो इसका मतलब क्या है, जो धर्मात्मा नहीं होता, जिसके अंतरंग में धर्म के प्रति प्रीति नहीं है, माता जी और महाराज जी के प्रति प्रीति किसको होगी, किसको होगी, जो उनसे जुड़ गया है उसकी होगी नहीं। जिसके हृदय में धर्म है, किसको प्रीति होती है, किन्हीं भी मुनि और आरिकाओं के प्रति। तुम कहोगे जिनने दान दे दिया होगा, जो बड़े आदमी होंगे, अथवा जिनकी अच्छी पढ़ती होगी, है ना, ऐसा नहीं है। जो धर्मात्मा होगा, जो धर्मात्मा होगा उसको क्या होगी, प्रीति होगी, और जो धर्मात्मा नहीं होगा उसको प्रीति नहीं होगी। और जो धर्मात्मा नहीं होगा उसकी प्रीति अगर हो भी गई तो कैसी रहेगी, अस्थायी। आज है, जब तक काम सट रहा तो ठीक है ना, अच्छे से आशीर्वाद दे दिया, पिच्छी लगा दी तो ठीक। और महाराज ने यदि आशीर्वाद नहीं दिया तो अब तो हम आ जाए तो आए, 2 घंटा बर्बाद कर लिए, गेट के आगे घूम रहे हैं, बड़े बड़े आदमियों को दर्शन दे रहे हैं, पंडित जी हंस रहे हैं, है ना। और हम तो कहीं ऐसे ही है क्या, 2 घंटे से घूम रहे, है ना, जी हाथ जोड़े, हम तो आज के बाद दिन महाराज के दर्शन करने नहीं आए, है ना। क्या करते, मत्सीण बंदानी कर लेते, है ना। आपको हमारा क्या है, दूर से ही नमस्कार, महाराज आ जाए तो आए, आज के बाद तो कभी नहीं आएंगे। तो जो धर्मात्मा नहीं है उसकी प्रीति कैसी रहती है, अस्थायी रहती है, क्षणिक। परंतु जो सच्चा धर्मात्मा होता है, जिसके अंतरंग में वात्सल्य समाया होता है, वह क्या करता है, महाराज देखे तो ठीक, नहीं देखे तो ठीक, है ना। महाराज आशीर्वाद दे तो भी ठीक, आशीर्वाद नहीं दे तो भी ठीक। मेरा काम तो क्या है, महाराज की रत्नत्रय को पूछना। कोई सेवा के लिए कार्य हो तो देखिए, जो सज्जन प्रकृति का व्यक्ति होता है ना, जब वह किसी निर्ग्रंथ के पास जाता है तो 4 प्रश्न पूछता है। नमोस्तु महाराज, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका रत्नत्रय कैसा है, और हमारे योग्य, यदि दिन का समय है तो क्या पूछेगा, आपका आहार कैसा हुआ, और यदि रात्रि का समय तो आहार नहीं पूछेगा, दिन में पूछ लेगा आपका आहार कैसा हुआ। और चौथा प्रश्न, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। क्या आप ऐसे कोई प्रश्न मुनि राजों के पास जाकर पूछते क्या, आज तक कभी पूछा कि महाराज मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। और सेवा कराने वाला आ जाए तो हमें तो जाने ही नहीं वहां, क्यों, अभी जाएंगे तो कुछ काम बता देंगे, है ना। इसलिए दूर से ही क्या कर लो, इनको तो नमस्कार, है ना। और जो महाराज क्या करें, उल्टी हमारी सेवा कर दें, वो कुछ सामान भी दे दें, गिफ्ट बांट दें, हम तो उनके पास ही जाते हैं। जो क्या बांटे, उल्टा हमें कुछ सामान ही दे दें तो हम तो वहां जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, प्रीति तुम्हारी सामान से है, प्रीति तुम्हारी गिफ्ट से है, ना तो धर्मात्मा से है, ना रत्नत्रय से है, ना महात्मा से है। प्रीति किससे करना है, रत्नत्रयधारी महात्मा से करनी है, सामान से नहीं। सामान तो मिलता रहेगा, है ना, लेकिन रत्नत्रय मार्केट में, सामान तो मार्केट में मिलता है, कहाँ मिलता, बाजार में ढेर मिलता, लेकिन रत्नत्रय बाजार में मिलता नहीं है। रत्नत्रय तो कहाँ मिलता है, आत्मा में पाया जाए। उसके रहने का स्थान क्या है, रत्नत्रय के, रहनत्यम नवट्टई अपाणम मुयत्तु अन्नदवियम में। आचार्य भगवान कहते हैं कि रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता। उसके रहने का स्थान क्या है, आत्मा। तो वो कहाँ मिलेगा, जो रत्नत्रय से मंडित आत्मा है उसके पास मिलेगा। तो वहां जाना है, किस लिए, क्योंकि रत्नत्रय को पाना है। इसलिए इसी भावना के साथ जी बोलिए चिंतामणि पादस्नान भगवान की। जिन वाणी के ज्ञान से